नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को भगवान के मंत्र का उपदेश दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया। इसी मंत्र का जप करना, वन में जाना, भगवान का स्वरूप बता दिया। ध्रुव जी महाराज मधुवन में गए। यमुना में स्नान करके महाराज एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गए। तेरा त्रांते कपित्थ बदरायना। महाराज पहले महीने में 3 दिन के बाद में उठते हैं। कैथे के फल, कुछ बेर आदि कुछ ऐसा फलाहार कर लेते हैं, फिर साधना में बैठ जाते हैं। दूसरा महीना लगा, फल खाने छोड़ दिए। महाराज जी ने केवल पत्ते खाए। 6 दिन के बाद में उठने लगे। तीसरा महीना महाराज जी लगा, फल भी छोड़ दिया, पत्ते भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके, और 9 दिन के बाद में उठते हैं। साधना बढ़ाते चले गए। 5वां महीना आया, जल भी छोड़ दिया, केवल वायु भक्षण करने लगे। और 6वां महीना जैसे लगा, अब तो महाराज जी ने एक बार श्वास खींचे, वायु खींचे, अंदर भर लें और ऐसे ही ध्यान करने लगे। सांसें भी लेना अवरोध कर बंद कर दिया। 5.5 वर्ष की केवल अवस्था ध्रुव जी की है और ऐसी कठोर साधना करी। सारे संसार की वायु रुक गई, हवा रुक गई, सारे प्राणी तड़पने लगे, छटपटाने लगे, देवता घबराने लगे। दौड़ करके भगवान के पास गए। प्रभु कृपा करो, ये वायु रुक गई, हवा रुक गई, सांसें रुक गई, लोग मर रहे हैं, क्या करें? भगवान ने कहा कुछ ना करो, हम ही करेंगे। तो जल्दी करो। हाँ हाँ करते हैं। जैसे ही साधना अपनी चरम सीमा पर पहुंची, भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी अपने अंतर मन में, अंतर ध्यान में भगवान के स्वरूप का ऐसा दर्शन कर रहे हैं कि सामने भगवान खड़े हैं, फिर भी देख नहीं रहे। भगवान बहुत देर खड़े रहे, सोचा क्या करें, कैसे इसे जगाएं। तो प्रभु ने क्या किया कि ऐसे झांकी को खींच लिया अपनी माया से, जो अंदर ध्यान कर रहे थे। उस झांकी को जैसे खींचा तो छटपटा के ध्रुव जी ने नेत्र खोल दिए और जैसे देखा कि जो अंदर थे वही बाहर हैं। चरणों में सर रख दिया, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वही भगवान कृपा करके हमें दर्शन दे रहे हैं। हम स्तुति क्या करें? 5.5 वर्ष की अवस्था है, विद्यालय गई नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ जानते नहीं, क्या बोलें? भगवान ने अपना शंख कपोलों में स्पर्श कराया, वैसे ध्रुव जी परम विद्वान हो गए, स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य, जो हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हम स्वयं ही वाणी बन करके जो बोल रहे हैं, जो हमारे हृदय में प्रवेश करके हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो अण में, कण में, जीवाणु में, परमाणु में, जो ब्रह्मांड में हर जगह जिनकी सत्ता व्याप्त है, ऐसे प्राणान नमो भगवते, जो हमारे प्राण प्यारे हैं भगवान हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्रुव जी ने बड़ी प्रार्थना करी, भगवान ने वरदान दिया। क्या चाहते हो प्रभु? कुछ नहीं। फिर भी हम कहते हैं जाकर के तुम राज्य काज संभालोगे, 36,000 वर्ष राज्य करोगे और इस जीवन को पूरा करके तुम्हें ऐसा धाम मिलेगा जो अभी तक किसी भक्त को नहीं मिला। ध्रुव जी महाराज पधारे। भगवान ध्रुव जी को वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।